आशीवादी सरकार है उससे दो हाथ करेंगे और 2024 में विदाई करेंगे। यही सच्ची संकल्प होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी लाल सलाम। ऊपर हमला बढ़ा दिया जाता है। संजय सिंह जैसे लोग आम आदमी पार्टी के हैं, वो भाकपा माले के नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं तो उनको ईडी और सीबीआई लगा करके जेल भेज दिया जाता है। हम लोग तो यहां तक देखे आजादी के इतिहास में पहली बार कि नेता प्रतिपक्ष जो थे उन्होंने क्या कहा था, अडानी का घोटाला को उजागर किया था, अंबानी का, कहा कि इतने बड़ी घोटाले हुए हैं उनको संसद से बाहर कर दिया गया। इसलिए देश की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। कोई भी विरोधी बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, कोई भी विरोध करेगा उसको दबा दिया जाएगा। और गुजरात मॉडल को कह रहे हैं कि हम गुजरात मॉडल को हिंदुस्तान में लागू करेंगे। हमारे बहुत साथी लोग समझ रहे हैं कि गुजरात मॉडल के मतलब है कि विकास का मॉडल। नहीं साथियों, गुजरात का मॉडल का मतलब कि गुजरात में मोदी ने आतंक पैदा करके, डरा करके, धमका करके पूरे लोगों के वोट को जबरदस्ती लेकर के आज गुजरात में सरकार चला रही है। डर के मारे कोई नहीं बोलता है। इसी तरीके से उनकी एक कोशिश है कि हिंदुस्तान में हम आतंक पैदा कर दें और सारे विरोधियों को जेल भेज करके हिंदुस्तान के अंदर शासन चलाएं। इसलिए तय करना है कि ऐसी तानाशाही हुकूमत को आने वाले दिनों में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संकल्प को लेकर के लोगों के बीच जाना है। और दूसरी योजना है, आज भाजपा की जब उल्टी गिनती शुरू है, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे अभी 4-5 राज्यों के चुनाव से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, चाहे घोषित चुनाव ने भी जोगी के नाक के नीचे यह संकेत दे दिया कि अब पूरा देश मोदी को हटाना चाहता है। बिहार तो पहले ही उस काम को किया, भाजपा को किनारे किया। हम लोग तो जानते ही थे नीतीश जी के सरकार को, कोई नई बात नहीं थी कि हम लोग नहीं जानते थे। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हमें सरकार के खिलाफ लड़ना भी है, गरीबों को मान सम्मान दिलाना है, बुलडोजर आता है तो उसको भी रोकना है, आशा बहनें अगर लड़ती है तो उन्हें साथ देकर मानदेय भी दिलाना है जो दिलाए। हम लोगों ने यह भी तय किया कि शिक्षक लड़ते हैं उनके साथ भी खड़ा होना है, गरीबों को बराबरी का हक मिले उसके लिए भी लड़ना है, लेकिन साथ ही साथ भाजपा को भी गद्दी से हटाना है। यह लड़ाई भाकपा माले विधायक दल ने विधानसभा के भीतर जोरदार तरीके से उठाया था। और यहां तक तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा को बिहार में सत्ता से हम लोग बेदखल किए तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की थी, तो भाकपा माले विधायक दल की थी। असेंबली के भीतर हम लोगों ने माहौल बनाया। नहीं तो शुरुआत दिनों में आरजेडी का जो रोल था वो नीतीश जी के खिलाफ था। हम लोगों ने इस रोल को बदल दिया, तो बिहार से भी हम लोग विदा किए। तो 1.5 साल के कार्यकाल में जिस तरीका से जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, देश के तमाम मीडिया को, पत्रकार बंधुओं को डिटेंशन के चलते गिरफ्तारी कर ली जाती है। देश जिस संविधान से संचालित होता है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, उसको कैसे खत्म कर दिया जाए, संविधान के जगह अपने विचारधारा के मनुस्मृति को कैसे स्थापित कर दिया जाए, आज इसकी लड़ाई समाज में चल रही है। और इसका भी नेतृत्व भाकपा माले जबरदस्त तरीका से कर रहा है। और इस संकल्प सभा में ये हमको शपथ लेने की जरूरत है कि शहीद कॉमरेड केदार जी ने उस समय अपराधियों के खिलाफ लड़ते थे, उस समय उन्होंने गरीबों की आवाज बन के उभरे थे। लेकिन आज मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से संवैधानिक मौलिक अधिकार पर खतरा पहुंचा करके और संवैधानिक मौलिक अधिकार के तहत हमारी आवाजों को बंद की जा रही है, इस परिस्थिति में आज मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और जितने हमारे प्रिय कॉमरेड मौजूद हैं, हम समझता हूं कि सभी साथी केदार जी के इस शहादत दिवस पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि मोदी सरकार जो भाजपा की सरकार देश में है, जिस तरीका से गरीबों का आवाज बंद करना चाहती है, उसके खिलाफ आक्रामक आंदोलन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सभी को फिर से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। सलाम करते हैं।
साथियों, केदार जी महान नेता थे भाकपा माले के। आप तमाम साथी जानते हैं केदार जी का ही बनवाया हुआ ऑफिस है, जिला ऑफिस, और पूरे सीवान के गरीबों में उनके समय में हम लोगों का काम था। लक्ष्मीपुर से लेकर के सतपोखरिया तक काम था हम लोगों का। आज भी ऑफिस में जो पंखा लगा हुआ है उसमें लक्ष्मीपुर का नाम है। तो साथियों, उस समय का बहुत जोर जुलूम था, बहुत अन्याय था, और सामंतों के ही प्रतिनिधि अपराधी कहिए तो हमारे प्रिय नेता कामरेड केदार जी को हम लोगों के बीच से ले गए। और आज भी कहा जाए तो हम लोगों का वही सामंतों का प्रतिनिधि ये जो भाजपा है हमारे माथे पर है, गरीबों पर जोर जुलूम करने के लिए आज भी मौजूद है। तो हम लोगों को चाहिए कि कामरेड केदार शाह के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका जाए और मजदूरों किसानों के पार्टी भाकपा माले को मजबूत किया जाए, और उस समय तक हम लोगों को लड़ते रहना चाहिए कि जब तक गरीबों का राज नहीं कायम हो जाए। इसी बात के साथ हम अपना बात समाप्त करते हैं। फिर एक बार सब तमाम साथियों को नाम कामरेड शहीद कामरेड केदार शाह जी के 27वें शहादत दिवस के अवसर पर संकल्प सभा में उपस्थित भाकपा माले के लोकप्रिय नेता कामरेड अमरनाथ यादव जी, केंद्रीय कमेटी के नेता साथी नईमुद्दीन अंसारी जी, मंच पर मंचासीन है भाकपा माले जिला सचिव साथी हंसनाथ राम जी, इनकलाबी नौजवान सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष साथी जोगेंद्र यादव जी, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव साथी जयशंकर जी, आयशा नेता साथी विकास जी, और आधी आबादी की लड़ाई को मजबूती से निर्वहन करने वाले हम लोग के बीच में साथी सोहिला जी, और मंच सहित इस संकल्प सभा में आए हुए तमाम साथियों को हम भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम ऐसे क्रांतिकारी नेता कि आज शहादत दिवस पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने सुना है उनके कामों को, अपने नेताओं के जरिए 90 के दशक की बात है जब सिवान में बहुत बड़ा आतंक था। सांप्रदायिक ताकतें जो थी उस समय अपनी बाहुबलता के कारण लोगों के हक अधिकार को दबाने के जब कार्य कर रही थी, उस समय हमारे पार्टी के नेता शहीद साथी केदार जी सिवान का नेतृत्व कर रहे थे। वो उस समय की बात है जिस समय बाहुबलियों के डर से कोई आवाज बुलंद नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम लोगों के भाकपा माले के बैनर के तले गरीबों की आवाज, मजदूरों की आवाज, छात्रों की आवाज, नौजवानों की आवाज को लड़ते हुए शहादत उन्होंने दिया। आज हम तमाम लोगों को इस बात का फक्र है, और उनके जो कार्य है, जो उन्होंने किया,
आज उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हुए, संकल्प लेते हुए, उनके जो सोच थे, उनका जो सपना था, निश्चित तौर पर हम लोगों को आज दोहराने की जरूरत है। आज ऐसे समय में हम उनका संकल्प दिवस मना रहे हैं जिस समय उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और जो सपना था शहीद कामरेड केदार साह का, उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके पद चिन्हों पर लड़ते हुए आज उन्हीं का लड़का, जिस लड़ाई को बंद करने के लिए आतताइयों ने उनको शहादत किया, आज उन्हीं के लड़के अमित जी आज मजदूर यूनियन के काम करते हुए, पार्टी का काम करते हुए आज एक नई पहचान के साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी शहादत की, उनके सपनों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। नहीं तो बहुत से परिवारों को हमने देखा होगा कि शहादत के बाद कोई लोग अपने परिवार के, अपने बेटा बेटी को पार्टी के रूप में कार्य करने के लिए नहीं भेजते हैं। मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं उनकी अमित जी की मां को कि उन्होंने अपने पति के पद चिन्ह पर बढ़ने का उन्होंने काम किया, उनको लाख लाख धन्यवाद है। आज एक तरफ जब उनकी याद को हम लोग सजो रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पूरे देश में भाजपा की जो तानाशाही नीति है जो काम कर रही है। एक तरफ भाजपा जैसी तानाशाही नीतियां है जो संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ वो भाजपा माले के लोग हैं जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आज उनके संकल्प दिवस के अवसर पर हमको ये संकल्प लेना होगा। एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। आज हम उनसे संकल्प लेते हुए बात करना चाहते हैं कि देश पर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, और तमाम लोग हम उनके प्रति सभी श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग उनके जो सपना था, जो आज भारत की जो संविधान बचाओ देश का नारा जो चल रहा है, आप तमाम लोग संकल्प लेते हुए उन्हें पक्षों पर चलने का कार्य करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए आप तमाम साथियों को एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। अपने तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग शहीद कॉमरेड केदार साह जी की 27वीं बरसी मना रहे हैं। आज से 27 वर्ष पहले सीवान का जो हालात था, आपराधिक ताकतों के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा था, और सीवान के शहरों में शहीद कॉमरेड केदार साह जी ने जो गरीबों का आवाज उठा रहे थे, व्यवसायियों का आवाज उठा रहे थे, मजदूरों का आवाज उठा रहे थे, अपराधी ताकतों को ये पच नहीं रहा था। अपराधी ताकतों ने समझा कि कॉमरेड केदार साह को मार देंगे तो सीवान में कोई गरीबों का बात बोलने वाला नहीं रहेगा। कॉमरेड केदार साह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन केदार साह के विचारों को आप नहीं मार पाए। आज केदार साह जी के विचार जिंदा है, और गरीबों की आवाज सीवान में बढ़ रहा है, मजदूरों का आवाज बढ़ रहा है, व्यवसायियों की आज आवाज बढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों, आज संकल्प सभा में हम लोग संकल्प लेने के लिए आए हैं। 27वें बरसी पर हम लोग संकल्प लेने के लिए आए हैं कि जो आज भी सीवान में गरीबों पर जुल्म होगा, मजदूरों पर जुल्म होगा, तमाम न्याय पसंद नागरिकों पर जुल्म होगा, तो ये केदार साह की पार्टी, ये लाल झंडा के लोग आज भी अगर शहादत देनी पड़ेगी तो अगला कतार में खड़ा होकर के गरीबों की आवाज देने के लिए, शहादत देने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए इस संकल्प सभा में इस संकल्प लेते हैं कि आज भी केदार साह जी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। और इतना ही बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं। आप लोग को फिर क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित महिला पुरुष साथियों, मंच पर उपस्थित भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के साथी भाई नईमुद्दीन अंसारी जी,
भाकपा माले के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक कॉमरेड अमरनाथ यादव जी, भाकपा माले के सीवान के जिला सचिव हसनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारी अफवाह की नेता मालती जी, जोगिंदर जी, उपेंद्र जी, तमाम मंच पर उपस्थित हमारे साथियों, आप लोग को भाकपा माले के तरफ से और महिला मोर्चा अफवाह के तरफ से आप लोगों को क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करती हूँ। साथियों, 27 साल पहले अपराध की काली ताकतों ने कॉमरेड केदार साहब को हम लोग से छीन लिया। उस टाइम जरूर हम पार्टी में नहीं थे, अपनी निजी जिंदगी जीते थे, पर उस टाइम हमारे घर के लोग यानी सुरेंद्र जी पार्टी में थे और उस टाइम जो माहौल था, जो अपराध नंगा नाश्ता था, उस टाइम साथी काम करते थे। हम जब पार्टी में शामिल हुए तो सतपोखरिया जो एक शराब की भट्टी थी उसको तोड़ना था अफवाह के तरफ से, और जब आए लक्ष्मीपुर और तमाम जगह जब घूमे उस भट्टी को तोड़ने के लोग मीटिंग किए, तब हम केदार जी के भी घर आए थे। उस टाइम अमित जी और उनकी बहन बहुत छोटे थे। हमने देखा और कहा कि कैसे वो लोग थे जो अपनी परिवार का परवाह नहीं करते थे, समाज के लिए जान दे देते थे। आज उनका शहादत दिवस है, 27 साल हो गया। उस टाइम जब भाजपा के ऑफिस भी बंद रहते थे और उनके नेता गोरखपुर पकड़ लेते थे, आज वो भी हिंदू और देश हित की बात करते हैं। वो माहौल था जो केदार जी ने सबसे निचले दबले कुचले लोगों का आवाज से, जहां अत्याचार अन्याय होता था, वो बोलते थे। ये अपराध के काली ताकतों को पसंद नहीं था और हम लोग के बीच में से छीन लिया। केदार जी को ही नहीं, श्यामनारायण जी से लेकर चंद्रशेखर जी से लेके 150 से ऊपर वो कीमती साथी शहीद हो गए, जो शायद ऐसे साथी दोबारा पैदा हो। तो आज जो संकल्प सभा है, देश के जो हालात है बहुत ही गलत है। हम दिल्ली गए थे, अफवाह का राष्ट्रीय सम्मेलन था, कुछ समय रहे, वहां का जो माहौल देखा जा रहा था। हम जब बाजारों में जाते थे तो राजनीतिक आदमी हैं, किसी से कोई अगर बात होती थी तो वहां पर ज्यादा इजराइल और फिलिस्तीन की बात कम होती थी। मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी राम मंदिर बना रहे हैं, तमाम चीजें होती थी। और कुछ ऐसे भी लोग मिलते थे जो कहते थे कि मोदी जी तो पूरा देश को बर्बाद कर दिए। कुछ ऐसी महिलाएं भी मिली जो कह रही थी कि इजराइल पर तो मोदी जी बड़ी बोल रहे हैं, पर अपने देश के मणिपुर पे जो आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, आज भी उनकी हत्याएं हो रहा है, आज मोदी जी चुप हैं। इसलिए साथियों मैं कहना चाहूंगी, कॉमरेड केदार जी का जरूर शहादत दिवस है। हम लोग का संकल्प लेने का दिन है कि जो देश में फांसीवादी सरकार है, मोदी जी जो देश की तमाम संपत्तियों को धीरे धीरे बेच रही है, महिलाएं जो रोजगार के नाम पे आशा रसोईया आंगनबाड़ी काम कर रही है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है, उनके लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। बलात्कारियों को बचाते हैं। वो महिला पहलवान बहनें जो दिल्ली में लड़ रही थी, उनको न्याय नहीं मिला, परंतु इजराइल पे मोदी जी बोलते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम बंधुओं से कहना चाहूंगी कि हम उन नेताओं को नहीं भूलना चाहिए जो नेता अपने परिवार, अपने बच्चे की परवाह नहीं करते थे और समाज के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते थे। हम लोग को भी संकल्प लेना चाहिए और लेना होगा जो आज की परिस्थिति है, क्योंकि आज पूरे देश में भाजपा नंगा नाच रही है, पूरा विपक्ष को खत्म करने की ठानी हुई है। किसी को ईडी से, किसी को सीडी से, किसी को जेल भेज के, वो तमाम जो पत्रकार है, वो महिला पत्रकार हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में आई थी, किस तरह से उनको तबाह कर रहे हैं, किस तरह से कोई अगर महिला गीत के माध्यम से मोदी के ऊपर और सरकारों के सवालों को उठाती है तो उस पर केस मुकदमे करते हैं। तो इसलिए ये जो मोदी है
ये नौजवानों को, आज कुछ नौजवान, बहुत सारे नौजवान समझ रहे हैं कि आने वाले समय में अगर 2024 में मोदी नहीं जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे को खाना तक नहीं मिलेगा। ये हमारे नौजवान समझ रहे हैं। हमने देखा दिल्ली में जो 8 घंटे फैक्ट्रियों में लोग काम करते थे, आज 12 घंटे पे खटने पे मजबूर है। जो मजदूरों ने लड़के 8 घंटे का काम तय किया था वो 12 घंटा मिल रहा है, 12 घंटे पे काम करवाया जा रहा है। यानी रोजगार कहीं नहीं, कहीं भी कोई फैक्ट्री नहीं खुला, और बल्कि इस देश में हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पूरा जो चल रहा है, राम मंदिर का पूरा जो चल रहा है, उससे हम लोग को बचना होगा और संकल्प लेना होगा कि केदार जी जिन कामों के लिए, जिन सवालों के लिए शहीद हुए, जरूर उनके बेटा अमित जी उनके रास्ते पे चल रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगी कि बहुत सारे साथी लोग शहीद होते हैं, परंतु उनके बाल बच्चे, चाहे उनकी पत्नी इस लाइन में नहीं भेजती है, इस रास्ते पर नहीं भेजती है। अमित जी आगे बढ़ रहे हैं, मैं कहूंगी आप आगे बढ़िए, सही और ईमानदारी से राजनीति करिए और जरूर निश्चित है कि आगे बढ़ेंगे। और मैं नौजवानों से भी कहना चाहूंगी, यहाँ मेरी बहनें भी हैं, कि धर्म के नाम पे भी महिलाओं को, बहनों को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए बचना होगा। धर्म निजी मामला है, हम लोग अपना मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे, परंतु धर्म के नाम पे गुमराह करना, राम के नाम पे नौजवानों को गुमराह करना, उससे बचना होगा। और जो केदार जी के सपना है उसको लेकर के वहां सोन सामंती सांप्रदायिक ताकतें हिंदू मुसलमान दंगा भड़काने का कोशिश किया, जिसको लेकर के हमारे पार्टी के साथियों ने बहुत बुलंदी के साथ पहलकदमी लिया। नतीजा हुआ कि वहां जो कोशिश किया दंगा भड़काने का, उसके मंसूबा पर पानी फिर गया। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ भोजपुर की बात नहीं है, जिस सीमांत में हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर का जिला है, जोगी का राज का जिला है, यहाँ भी सोन सामंती सांप्रदायिक ताकतें एड़ी चोटी दम लगा रहा है पूरे बिहार के अंदर, पूरे सीमांत के अंदर, कि कैसे हिंदू मुसलमान का दंगा भड़का दिया जाए। वो कुछ भी कर सकता है, किसी तरह का षड्यंत्र रख सकता है, किसी तरह का साजिश रख सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, इस तरह के आरएसएस मंशा की जो मंसूबा है उसको ध्वस्त करना होगा, उनके एक एक साजिश पर नजर रखना होगा, उनके एक एक विक्रमों को हम लोग को जवाब देना होगा। इसके लिए भी मैं समझता हूं कि संकल्प लेने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, जो दौर चल रहा है, जो देश की हालात है, अभी पूजा का दौर चल रहा है। इस पूजा के दौर में कुछ भी कर सकता है आरएसएस भाजपा के लोग, कहीं से किसी तरह के षड्यंत्र कर सकते हैं। इसीलिए हम सब तमाम लोगों को इस पर नजर रखना है। इसीलिए मैं कहूंगा कि कॉमरेड केदार जी का जो सच्चा सपना है, जो सच्चा जो संकल्प लेना है, इस रूप में हम समझते हैं कि तमाम साथियों को संकल्प लेने की जरूरत है। दूसरी बात जो हम जहां तक हम बताना चाहते हैं कि जो देश की हालात है, देश की जो स्थिति है, जिसको लेकर के हमारी पार्टी ने कई कार्यक्रम रखी है। साथियों को पता होगा कि इसी सीवान में अखिल भारतीय किसान महासभा का राज्य सम्मेलन 28-29 अक्टूबर को होने जा रहा है टाउन हॉल में, जिसमें हजारों हजार लोग शामिल होंगे, डेलीगेट पूरे बिहार से यहाँ लोग आ रहे हैं। हमारे पार्टी के महासचिव भी आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम 2 दिन का होगा। खाने पीने से लेकर के, ठहरने से लेकर के सारी जिम्मेवारी, सारी जवाबदेही सीवान की पार्टी की है। इसलिए मैं समझता हूं कि उसको लेकर के हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की जन संगठन अखिल भारतीय किसान महासभा ने प्लानिंग बनाई है। फिर 24 को जिला कमेटी का बैठक होगा और 25 तारीख को
जितने भी हमारे वॉलेंटियर साथी रहेंगे, सारे साथियों को लेकर के 9 बजे से 12 बजे तक मीटिंग होगा और 12 बजे से लेकर के देर रात तक पूरे शहर को हम लोग लाल झंडा से पातेंगे, पूरे शहर को हम लोग चाइनीज से पातेंगे, पूरे शहर को हम लोग झंडा बैनर से पातेंगे। एक काम हम सब तमाम साथियों की जिम्मेदारी बनता है, ये भी हम लोगों को करना होगा। 2 दिन साथी लोग जो रहेंगे उन तमाम साथियों को सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के, खाने पीने ठहरने से लेकर के, देखभाल करने से लेकर के सिवान की तमाम साथियों को जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं समझता हूं इस शहादत दिवस के अवसर पर हम तमाम साथियों को बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द ही ये भी आप लोगों के बीच एक कार्यक्रम है जिसको भी हम लोगों को सफल करना है और बुलंदी के साथ उसको लग करके हम लोग मिल करके सफल करेंगे। दूसरी बात जहां तक हमको कहना है कि आप लोगों को पता होगा कि 14 अप्रैल को हमारे पार्टी के तरफ से दरौली प्रखंड परिसर में बाबा साहब को मूर्ति लगाने का प्लानिंग था। सोन सामंती भाजपाई ताकतों ने वीडियो को सामने करके आज ही चबूतरा पर मूर्ति लगाना था, उस चबूतरा को तोड़वा दिया आधी रात में। आधी रात में जेसीबी से दरौली के वीडियो ने तोड़वा दिया, जिसको लेकर के जब जानकारी हुआ हजारों हजार लोग लाठी डंडा पाठा लेकर के उस आधी रात में पहुंच गए। वीडियो को भागना पड़ा, वीडियो जाकर के रूम में छिप गया। जेसीबी को पकड़ लिया गया, थाना को बुला करके हवाले कर दिया गया। एफआईआर हुआ लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसको लेकर के हमारे पार्टी के तरफ से 2 दिन का जो दोनों विधायक हमारे हैं अमरजीत जी और सरदेव जी भूख हड़ताल पर बैठे थे और पार्टी के तरफ से धरने का कार्यक्रम था अम्बेडकर पार्क में। तो निश्चित तौर पे हम यह संकल्प लेंगे कि आने वाले दिनों में अगर वैसी कोई भी ताकतें इस कारवां को रोकने का कोशिश करेगा तो हम अपनी एकता के कतारों के बदौलत वैसी ताकतों को धूल चटा देंगे, सामंती सांप्रदायिक ताकतों को मटियामेट करेंगे। और इसीलिए हम सबको आज ये संकल्प लेने का समय है। हमने एक से एक बहादुर साथियों को खोया। 158 साथियों की शहादत के बाद ये भाकपा माले का झंडा का कलर और लाल हुआ और सिवान में गरीब मजदूरों की एकता मजबूत हुई है। भाकपा माले आगे बढ़ी। आगे भी जिन ताकतों से हमारे संघर्ष हैं, हम यह मान करके चलते हैं कि उन सांप्रदायिक सामंती ताकतों से हमें मुकाबला करना है, तो निश्चित तौर पे इस कदम पर हम सबको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में, हम लगातार देख रहे हैं कि देश के जनता के ऊपर चौतरफा हमला बोल दिया गया। चाहे गरीबों पर हमला हो, वो महंगाई के रूप में आप देख सकते हैं, चाहे किसानों पर हमला हो, आप उसे भी देख सकते हैं कि किसानों के फसल का कीमत तक नहीं मिलता और उल्टे किसानों को कारपोरेट हाथों में देने की साजिश रची जा रही है। हम देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे देश के छात्र नौजवानों से गरीब तबका के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के नौजवानों को
2 करोड़ हर साल नौकरी देने की वादा करने वाली सरकार आज नौजवानों से नौकरियां छीन रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रही है। ये चौतरफा हमला इस रूप में भी है। तो दूसरे रूप में हम देखते हैं इस पूरे 10 साल को जो लोग कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, आप लोग सुने ही होंगे, यानी अब 10वां साल जरूर है लेकिन 9 साल को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 9 साल का शासन हमारा बेमिसाल रहा। हम लोग भी मान रहे हैं कि आजादी से लेकर के आज तक की जितनी सरकारें रही है, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है जो जनता के ऊपर इतना बड़ा हमला बोला है, देश को एक संकट के काल में धकेला है। ये कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो 9 सालों में हम लोग देखने को मिला। एक एक दौर को अगर आप देख लें तो इन्होंने क्या कहा था भाई, कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, महंगाई छूमंतर खत्म कर देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे और 56 इंच का सीना है, दुनिया की कोई भी ताकतें हमें चुनौती नहीं देगी। लेकिन आज क्या एक भी खाते में 15 लाख छोड़ दीजिए 5 रुपया आया? महंगाई को अगर कम करने की बात कहें तो उस समय 350 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, आज कितना हुआ है? आज उसका कीमत बढ़कर के 1250 रुपया है। अभी सुने हैं कि चुनाव आया है तो 200 रुपया शायद कम किया है। और फिर कुछ लोग आज बता रहे थे सिमरिया में, वहां एक सम्मेलन था तो वहां भी लोग कहा कि फिर बढ़ा दिया है, कम नहीं हुआ। तो एक आदमी से महंगाई रोकने के नाम पर 1 महीने में एक सिलेंडर पर यह सरकार 800 रुपया से ज्यादा वसूल कर रही है, सालाना 10,000। अब देती क्या है? कहती है कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, जो राशन कानूनी तौर पे हम लोगों को अधिकार था कि जो परिवार बीपीएल के तहत हैं उन्हें 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल के हिसाब से 5 किलो 1 यूनिट पर मिलता था। कुल का कीमत अगर जोड़ लीजिएगा तो 10-11 रुपया हुआ। अब 10-11 रुपया के अनाज को भी कानूनी मान्यता खत्म करके फ्री दे करके और पूरे समाज में माहौल बना दी। इतने लाख लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 1 महीने में कितना राशन एक आदमी खाता है? जेल के हिसाब से भी देखें तो 4.5 केजी 450 ग्राम प्रतिदिन मिलता है। चावल गेहूं जोड़ दीजिए तो उस हिसाब से भी तो कम से कम 15 किलो चाहिए। मिलता कितना है? महज 5 किलो, वो भी 4 किलो डीलर साहब देते हैं। 1 किलो उसमें से भी कटौती हो जाता है। हाँ? और इसी को कह रहे हैं कि हम तो आपको अनाज दे रहे हैं, क्या उसके साथ दाल लगता है कि नहीं, सब्जी लगता है कि नहीं, तेल लगता है कि नहीं, मर्चा मसाला लगता है कि नहीं, वो कौन देगा? तो कुल मिलाकर के हमारे भरपेट भोजन भी गरीबों को नहीं देते और हल्ला बनाए हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से 2000 किसानों को कह रहे हैं कि दे रहे हैं। एक जगह महिलाओं से हमने पूछा तो कहा कि मोदी वाला पैसा है, लगता है कि मोदी के बाप के घर से आता है, किसी के बाप का पैसा है। नहीं, वो हमारा और आपका पैसा है। प्रति महीना हमसे 1000 केवल सिलेंडर में सरकार लूट करके अडानी अंबानी की झोली भरती है। 2 दुलरुआ आदमी है इनके, एक अडानी है, एक अंबानी है। पूरे देश की संपत्ति को
चाहे रेल हो, सेल हो, भेल हो, कोयला हो, पेंशन हो, बीमा हो, सबको उनके हाथ से नीलाम कर दिया। एयरपोर्ट नीलाम कर दिया, सब उनको बेच रहा है। ये पहली सरकार है जो कोयला का ठेका दिलवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार से पैरवी करने चली गई थी मोदी जी कि भाई अडानी जी को मिलना चाहिए। तो सब कुछ उनको निछावर, ये भी पैसा उन्हीं के झोली में, और उस पैसे के बल पर चाहते हैं कि पूरे देश के चुनाव को हम अपने कब्जे में करें। दो लोग मिलकर के इस देश को बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। इसलिए मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के भीतर देश को बेचा है, धोखा दिया है, और उल्टे ये 9 साल हमला का चल रहा है। अब हमला को अगर देखें, और साथी भी बोलने वाले हैं, थोड़ा कम समय ही हम लेना चाहेंगे, तो कोरोना बोल रहे हैं, कोरोना काल में हम लोग देखें क्या हुआ। कोरोना काल में जो महाविपदा, महाआफत बन के आया था, आश्चर्य हो रहा है कि 12 बजे रात में लॉकडाउन इन्होंने किया था, याद है। जो भी काम करते हैं देश के जनता के ऊपर, जो भी हमला रात में करते हैं, नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, जीएसटी भी 12 बजे रात में लाया गया था, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला करके। अब जीएसटी कहाँ गया जानते हैं? अब तो आप दहियो खरीदिएगा, लस्सी भी, तो उस पर भी 5% जीएसटी देना होगा, टैक्स, जो पहले नहीं था। चावल, आटा, दाल, गेहूं, सब्जी, सब पर। ये पहली बार आजादी के बाद ये सरकार बनी है जो जीएसटी इस पर भी लगा दिया। तो 12 बजे रात में लॉकडाउन हुआ। कोई फंसा था दिल्ली, कोई था बंबई, कोई था गुजरात, एक बारात चली आई थी दिल्ली से झारखंड, सब के सब फंसे रह गए। 1 महीना तक बेचारा खिलाते खिलाते अंत में बेटिया वाला कहा कि अब हमारे बस का नहीं है। मोदी जी से पूछिए कि 12 बजे रात के बंदे के बजाय 1 सप्ताह का अगर समय मिल जाता, प्रधानमंत्री न है, देश का भरोसा है इनके ऊपर, 12 बजे रात को बंद किए, पूरा देश फंस गया। और हम लोगों ने पहली बार देखा भाई कि महिलाएं बंबई से पैदल चल करके, क्योंकि वहां लोग हटाने लगा, सारे प्राइवेट डेरा खाली हो गया और सब लोग रोड पर आ गए, पैदल चल करके, भूखे प्यासे। हम धन्यवाद देंगे कामरेड अमरनाथ यादव जी, हम तो जेल में थे, सत्यदेव राम जी, पार्टी के सब नेता लोग कैंप लगा करके सिवान में वो लोग को खाना और पानी दे रहे थे। दूसरी कोई भी पार्टी के नेता रोड पर नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ भाकपा माले के लोग दिख रहे थे। मर गए लोग भूखे और प्यासे बंबई से आते हुए। महिलाएं अपने पीठ पर बच्चा को गोद में बांध करके ट्रॉली बैग पर खींचते आई। जरूरत थी कि अस्पताल का निर्माण हो, जरूरत थी कि दवाई की व्यवस्था हो, जरूरत थी कि बेड लगे ज्यादा से ज्यादा ताकि मरीजों का इलाज हो। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे थे? थाली पिटवा रहे थे, ताली बजा रहे थे, बिजली का कहते थे स्विच ऑफ करो, दीपक जलाओ, पूरे देश को बेवकूफ बनाते रहे। और आज जब जरूरत है कि भाई फिर ऐसी कोई संजोग से, खुदा न करे कि ऐसी घटना हो, अगर जनता के सामने आ जाए कोई संकट, तो उसका मुकाबला के लिए जरूरत था कि हर जिला में एम्स बन जाए, ताकि किसी को भी अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो एम्स में भर्ती होकर इलाज करके जीवन बचाया जा सके। तो उन सारे पैसे को पार्लियामेंट के निर्माण में लगा दिया गया, केवल इसलिए कि हमारे नाम पर चढ़ जाए कि मोदी ने पार्लियामेंट का निर्माण कराया। और उसमें भी हम लोगों ने देखा बेईमानी नहीं हुआ। दलित, पिछड़ों, गरीबों के साथ जो अन्याय, एक आदिवासी महिला महामहिम राष्ट्रपति पद पर चुनी गई, ढोल पीटा गया कि हमने आदिवासी महिला को सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया है। लेकिन जब उसे सम्मान देने की बारी आई
तो क्या सम्मान दिया गया? न्योता तक नहीं दिया गया उद्घाटन समारोह में, जो प्रोटोकॉल का सीधे उल्लंघन था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज लोगों के घर में सर पर छत नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं। आज भी गरीबों को रहने का घर नहीं है, जमीन नहीं है। बच्चे आज भी स्कूल नहीं है कि पढ़ने जाएं। दवाई के बिना लोग मर रहे हैं, इसकी व्यवस्था हो। इसके बजाय पार्लियामेंट बना करके करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके अपना नाम कमाने की कोशिश की गई। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता से इस सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं। ये 9 साल जनता का कमर तोड़ने वाला साल रहा है। चाहे महंगाई हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे तबाही हो, चाहे कृषि कानून ला करके किसानों से जमीन हड़पने का सवाल हो। और अब तो हद हो गया है। आज हमारी बेटियां गुहार केदार शाह जी के शहादत दिवस के मौके पर इस सभा की अध्यक्षता कर रहे साथी जयनाथ यादव जी, पार्टी के हरदिल अजीज नेता बड़े भाई अमरनाथ यादव जी, विधायक साथी अमरजीत कुशवाहा जी, भाकपा माले राज्य कमेटी के साथी महिला नेता सोहिला गुप्ता जी, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साथी हंसनाथ जी, जुगुल जी, नौजवानों के नेता उपेंद्र जी, नौजवान सभा के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साथी जयशंकर जी, आयशा नेता और बढ़हरिया के प्रभारी साथी विकास यादव जी, शहीद मंच पर बैठे आप तमाम साथी और साथ ही साथी केदार जी के शहादत दिवस में आए आप तमाम इनकलाबी साथियों, आप सबों को हम पार्टी केंद्रीय कमेटी की ओर से, इंसाफ मंच की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। और सिवान में साथी केदार शाह सहित साथी श्याम नारायण यादव, चंद्रशेखर, परशुराम राम सहित 150 से ज्यादा शहीद हुए उन तमाम साथियों को भी अपनी ओर से और आप सबकी ओर से इनकलाबी लाल सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, भाकपा माले का ये परंपरा है कि हम अपनी शहीदों को हर साल याद करते हैं। मादरे वतन हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में एक बड़े शायर थे फैज अहमद फैज। उन्होंने लिखा कि शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी आखिरी यही लिसा होगा। आप सब जानते हैं कि जिसमें जान है वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो या इंसान हो, जो इस दुनिया में आया है वो सबको जाना है। लेकिन जाने का रास्ता हमारे साथी केदार शाह ने उन मजलूमों गरीबों की लड़ाई का नेतृत्व करते हुए अपनी जान को न्यौछावर किया, कुर्बानी दिया, तो दुनिया याद कर रही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मौत पे लोग कहते हैं कि चलो एक आदमी गया जो जनता पर जुल्म कर रहा था। फर्क ये होता है 18 अक्टूबर 1996 को पार्टी के जिला कार्यालय के सचिव थे केशव बैठा, और हाल ही में गोपालगंज से हमारे भाई इकबाल जी सिवान काम करने आए थे, और नौतन से
साथी केदार जी को गोरिया कोठी काम करने के लिए भेजा गया था। संयोग से मैं भी उस दिन कार्यालय पर था। हम लोगों ने कहा कि मत जाइए साथी, ऑफिस पर रहिए। केदार साहब भले ही एक इंसान थे, लेकिन शेर का जिगर रखते थे। उन्होंने कहा कि जो होगा देख लिया जाएगा, मैं अपने बच्चों से मिलने, अपने घर वालों से मिलने जाएंगे। लेकिन कौन जानता था कि केदार साहब जा रहे हैं और ये मुलाकात हम साथियों के साथ उनकी अंतिम मुलाकात होगी। आधा घंटे बाद कार्यालय पर खबर जाता है कि डॉक्टर आबिद हुसैन के पास एक हत्या हुई है। हम तमाम साथी सन रह गए और देखा गया तो वो हमारे साथी, हमारे हर दिल अजीज साथी केदार साहब थे। केदार साहब सिवान के वार्ड नंबर 27 के वार्ड पार्षद थे। वो उस वक्त भी नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए उन पर मुकदमा हुआ था और सिवान के जेल में गए थे। तब हमारे पार्टी के बहादुर नेता जो आईपीएफ के जिला अध्यक्ष थे उस समय व्यास प्रताप सिंह, जिनको हमारे बीच से अपराधी ताकतों ने छीन लिया, उनके संघर्षों के जब जेल में सड़ी हुई सब्जियां मिलती थी, कैदियों को भरपेट खाना नहीं मिलता था, साथी व्यास प्रताप सिंह उन कैदियों को गोलबंद करके जेल में लड़ाई लड़ रहे थे। उसी दौर में व्यास प्रताप सिंह के लड़ाई से प्रभावित होकर भाई केदार साहब पार्टी के करीब आए और जब निकले तो हुसैनगंज सबसे करीबी साथी मिथिलेश जी और बहुत सारे बहादुर साथी सतपोखरिया के, लक्ष्मीपुर के, उनके साथ बोले और पार्टी को कुछ लोगों ने कहा कि भाकपा माले आईपीएफ का कार्यालय सिवान में नहीं रहेगा। हमारे बहादुर साथी गौतम यादव अपने घर में हमारा कार्यालय रखे हुए थे अग्रवाल पंप के बगल में। उस वक्त साथी केदार साहब को लगा कि राजनीति करनी है तो राजनीति का अड्डा भी होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए। साथी केदार साहब ने बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ जिला कार्यालय का जमीन रजिस्ट्री करवाया और रजिस्ट्री के बाद तुरंत काम शुरू करवा के 10 अक्टूबर 1994 को हमारे पार्टी के दिवंगत महासचिव कामरेड विनोद मिश्र सिवान आते हैं और जिला कार्यालय के संजय भवन का उद्घाटन होता है, जो आप तमाम लोग देख सकते हैं। साथी केदार साहब के बहादुराना संघर्षों को आप देखेंगे कि केदार साहब को जहां भी भेजा गया खुशी खुशी गए। गोरिया कोठी में एक हमारे बहादुर साथी नथुनी भगत, नथुनी कुशवाहा जी, वो बताते थे कि गोरिया कोठी में जब बच्चों के बीच जाते थे केदार जी, जेब में बिस्कुट और चॉकलेट रखते थे, बच्चों को कहानियां सुनाते थे, उनको दिलों में घुस जाते थे, बस जाते थे। बहुत घुल मिल के काम करने और एक एक गरीबों के दुख दर्द को अपना समझने वाले साथी थे और लड़ते हुए बहादुरी के साथ हर प्रखंडों में काम करते हुए शहीद हो गए। और हमारी पार्टी ने शहीदों को शहादत दिवस मनाने का भी जो संकल्प लिया, हम अपने तमाम शहीद साथियों को याद करते हैं, उनके रास्तों पर चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। आज हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी और लड़ाई लड़के हमारे शहीदों के बदौलत कल जो लड़ाइयां रास्ते पर होती थी, पंचायतों में मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच हम जीत रहे हैं। बिहार विधानसभा में आप 1 दर्जन हमारे एमएलए हैं। हम बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये श्रेय अगर जाता है तो हमारे वीर सपूतों और हमारे शहीद साथियों, जिसमें हमारे भाई केदार साहब भी हैं, और उन्हीं के संघर्षों के बदौलत आज पार्टी की पहचान बनी है और उस पहचान की बदौलत हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं।
उस वक्त अपराध के खिलाफ लड़ाई थी। खाने में अगर जहर डाला जाए तो 2-4 आदमी खाने वाले मरेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है पूरे समाज में जहर घोल दिया गया है। पूरे समाज को जहरीला बना दिया गया है। नौजवानों को, महिलाओं के, देशवासियों के कान में जहर घोल दिया गया है और उस जहर को फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हर बोलने चलने वाले को भाषा सिंह एक पत्रकार है, उर्मिलेश हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं। जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं पहले हमले हुए, उनको डराया गया और जब नहीं माने तो घरों पर छापे मार दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं आप साथियों से कि पत्रकारों के घर में कौन से अवैध हथियार हैं, कौन से अवैध रुपया है, कौन सा वो घोटाला करते हैं? घोटालेबाज तो सरकार के साथ हैं। 6,500 करोड़ रुपए स्टेट बैंक से लोन दिलवा के और ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खान खरीदने की पैरवी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मोदी जी करते हैं और यहाँ गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपनी माँ को रोते हुए लकड़ियों पर खाना बनाते हुए देखा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ो, दूसरे की रसोई में खुशियां जोड़ो। सब्सिडी बंद हो गई, लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन 1,000-1,200 में सिलेंडर वो गरीब नहीं खरीद रहा है। आज भी रोती हुई महिलाएं लकड़ी से खाना बना रही है और ये बहुत सारी तिक्रम करने वाले लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप जब कभी भी किसी संघर्ष को आगे ले जाएंगे, शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी इसलिए कि क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान को आजाद करना चाहते थे। उन्होंने लिखा कि आजादी का कतई मतलब नहीं है कि यहाँ से गोरे फिरंगी चले जाएं, उनकी जगह काले अंग्रेज चले आएंगे। आजादी का मतलब है कि एक बड़ा साम्राज्यवादी देश गरीब देशों पर हुकूमत ना करे, उन पर जुल्म ना करे, बड़ा गांव छोटे गांवों पर जुल्म ना करे और ताकतवर आदमी गरीबों पर जुल्म ना करे, तब मुकम्मल आजादी होगी। और इस आजादी की लड़ाई को लड़ते हुए भगत सिंह ने फांसी का फंदा चुना है और हमारी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है। हम अपने संघर्षों के बल पर गांव में किसानों, गरीबों, महिलाओं की इज्जत अस्मत, नौजवानों की रोजी रोजगार, उनकी तमाम लड़ाइयां लड़ते हैं। और यह लड़ाइयां लड़ते हुए हमारी पार्टी ने बिहार विधानसभा की लड़ाई को और लोकसभा की लड़ाई को आने वाले दिनों में जाति और पार्टी की बात नहीं रहेगी। जो अच्छा काम करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर की कोई जाति नहीं पूछता, बेहतर इलाज करता है तो उसके यहाँ लोग इलाज करवाने जाते हैं। इंजीनियर की लोग जाति नहीं पूछते, अच्छा नक्शा बनाता है तो मकान बनाने के लिए लोग नक्शा बनवा लेते हैं। अच्छे स्कूल में, मैं महावीरी स्कूल जो RSS का स्कूल है, पढ़ाई अगर अच्छी है तो सीमान के मुसलमानों के बच्चे भी उस स्कूल में तालीम ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग आपके गांवों में, मोहल्ले में या आपको गुमराह कर रहे हैं, रास्ते से भटका रहे हैं, जाति पाति के नाम पर वोट मांगने आ रहे हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो आपके साथ चलता हो, ऐसे पार्टी की चुनिए जो आपकी जरूरतों पर, आपके संघर्षों पर, आपके बुलावे पर, आपके मोहल्ले में, गांव में आती है, आपके संघर्षों की अगुवाई करती है। तो पहला नाम होगा भाकपा माले और भाकपा माले के नेता आते हैं। जिस पार्टी के नेता हमारे थे साथी केदार साह जी, उनके संघर्षों पर और उनके शहादत दिवस के मौके पर
हम सबको, आपको, हमको, सबको मिलकर ये संकल्प लेना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में चुनौती पेश कर रखा है, उस चुनौती को लड़ते हुए अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपनी आजादी और अपनी सुरक्षा के लिए हम खुद लड़ेंगे। अपने देश की लड़ाइयों के लिए हमारे पुरखों ने खून पसीना बहाया है। हम अपनी आजादी, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आने वाले 2024 में एकमुश्त होकर आतताइयों और दंगाइयों की पार्टी को शिकस्त देने के लिए आगे बढ़ेंगे। अपने शहीदों को, सपनों को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, महागठबंधन को मजबूत करेंगे, अपने देश की हिफाजत और सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका वक्त लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। हम 2-3 मिनट में अपन बात कहे कि सारा बात देश भर के वालों के बीच में आ गई। कुछ ऐसा बात बचल नहीं है जानवर वालों को हम शिक्षित करें, लेकिन रोटी रोजगार खातिर, कपड़ा खातिर, मकान खातिर, महंगाई खातिर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जमीन खातिर हमने के एकता चाहे, हमने के संगठन चाहे। आज एकरा खातिर हमने के आंदोलन करे के बाद आ कल जाए या लड़ के ले जाए। केंद्रीय जो नारा बा देश में कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ, एकरा खातिर हमने लड़ल जाए, हमने संघर्ष कर जाए। फिर अगला साल यही तारीख के हमने के लक्ष्मी पुरावल जाए। साथी केदार जी के, चंद्रशेखर जी के, श्यामनारायण यादव जी के, परशुराम जी के हमने के लाल सलाम कल जाए। आ जौन विचार रहे, जौना खातिर वहाँ का शहीद भैनी, ये परंपरा के हमने के अमर रखल जाए। और वो जो अंदर सोच रहे, आ जहाँ हमने का नारा लगाए कि शहीदों के अरमानों को कौन पूरा करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। इतना ही बात का क्या हम बात खत्म करते हैं और वालों के लाल